कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद को भी महसूस नहीं कर पाते। कभी किसी अपने के खो जाने पर, कभी किसी सपने के बिखर जाने पर, और कभी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां ना कोई साथ होता है, ना उम्मीद। सवाल उठता है, क्या दुख से बाहर निकला जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस दर्द से मुक्ति दिला सके? आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जिसने हजारों साल पहले एक गुलाम को सम्राट बना दिया, एक कैदी को सबसे ज्ञानी दार्शनिक, और एक आम इंसान को एक स्टोइक। स्टोइसिज्म यानी दुख से ऊपर उठने की कला। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांटने वाले। आज हम तुम्हारे दुख को समझेंगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी देंगे। दुख, ये शब्द जितना छोटा है, इसका असर उतना ही गहरा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुख आखिर होता क्या है? कई बार दुख सिर्फ एक घटना नहीं होता, वो एक प्रक्रिया होता है, एक सोच जो हमारे दिमाग में बार बार दोहराई जाती है। हम किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया, या कोई सपना टूट गया, और फिर हम उस पल को हर रोज दोहराते हैं। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, इट्स नॉट द थिंग दैट हर्ट्स यू, इट्स योर जजमेंट अबाउट द थिंग। यानी हमें जो दुख देता है वो घटना नहीं, हमारी उस घटना पर प्रतिक्रिया है। एग्जाम्पल लो, दो लोग एक ही नौकरी से निकाले जाते हैं। एक पूरी तरह टूट जाता है, दूसरा उसी समय को सीख बनाकर आगे बढ़ता है। घटना वही थी, फर्क सोच में था। स्टोइसिज्म का पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। सोचो, अगर तुम्हारा रिश्ता टूट गया, क्या तुम उस इंसान की भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या तुम समय को वापस ले सकते हो? नहीं। पर तुम क्या कर सकते हो? खुद को बदल सकते हो, अपने सोचने के तरीके को, अपनी प्रायोरिटीज को। मार्कस ऑरेलियस कहता है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। दुख तब कमजोर करता है जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारी ताकत बन जाता है। हम इंसान हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी भावनाएं। कभी किसी अपने की मौत ने हमें तोड़ दिया, कभी किसी ने हमसे बात करना बंद कर दिया और हम बिखर गए। क्यों? क्योंकि हमारी उम्मीदें बाहर थीं। और स्टोइसिज्म कहता है, पुट योर एक्सपेक्टेशंस विद इन। स्टोइक फिलॉसफी इमोशंस को दबाने की बात नहीं करती, वो उन्हें ऑब्जर्व करने की बात करती है। एपिक्टेटस कहता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी सिर्फ दिखावा मत करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अपने दुख को समझो, पर उससे खुद को डिफाइन मत करने दो। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब स्टोइसिज्म आसान लगता है, पर असली स्टोइक वो होता है जो तब भी स्टेबल रहे जब सब बिखर रहा हो। जीनो, जो स्टोइसिज्म के फाउंडर थे, उनका पूरा जहाज डूब गया था। उस हादसे ने उन्हें स्टोइक बना दिया। सेनेका कहता है, अ जेम कैनॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन, नॉर अ मैन परफेक्टेड विदाउट ट्रायल्स। यानी तकलीफ ही इंसान को निखारती है। सो जब जिंदगी तुम्हें तोड़ रही हो, समझो, शायद ये तुम्हें नया आकार देने की कोशिश कर रही है। एक बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया और अब अकेला है। एक लड़की जिसे प्यार मिला लेकिन वापसी में धोखा। एक जवान जिसने अपने करियर में हार देखी और अब हिम्मत नहीं बची। एक माँ जिसे उसके बच्चों ने छोड़ दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हम सबकी असलियत है। स्टोइसिज्म यहाँ कहता है, दुख से भागो मत, उसे गले लगाओ। उससे सीखो कि तुम किस चीज़ को पकड़कर बैठे थे, जो अब जाने का वक्त है। अब बात करते हैं कुछ रियल स्टेप्स की, जो तुम्हें दुख से बाहर निकाल सकते हैं। रोज लिखो, आज मैंने क्या खोया, क्या वो मेरे कंट्रोल में था, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। सोचो, अगर और बुरा हो जाए तो। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि तैयार करना है। कभी कभी जानबूझकर थोड़ा असुविधा में रहो, ताकि जब असली दुख आए तो तुम्हें हिला ना सके। हर दिन याद करो, ये जीवन हमेशा नहीं रहेगा। ये एहसास होता है तब छोटे दुख भी छोटे लगने लगते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, दुख कोई सजा नहीं, वो एक संकेत है, ये बताने का कि तुम अभी भी जिंदा हो, कि तुम्हारे पास अब भी बदलने की शक्ति है।
जीवन कभी सही नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा नज़रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा। अगर तुम इस वीडियो को अब भी देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो आग अब भी बाकी है। हो सकता है कि तुम अभी टूटे हुए हो, अकेले हो, थके हो, पर याद रखो, स्टोइक बनना आसान नहीं पर ज़रूरी है। दुख आया है, जाएगा भी, पर जो तुम्हें ये दुख सिखा गया वो तुम्हारी ताकत बन जाएगा। तो आज से एक वादा करो, तुम्हारा दुख तुम्हें डिफाइन नहीं करेगा, तुम खुद को डिफाइन करोगे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो सोचता है, क्या मैं अब भी कुछ बदल सकता हूं? क्या अब भी कोई उम्मीद है? स्टोइक जवाब है हाँ, एंड इट स्टार्ट्स नाउ। हर दर्द एक शिक्षक होता है, हर अकेलापन एक आईना, हर आंसू एक चेतावनी कि अब तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। स्टोइसिज्म सिर्फ सरवाइव करने का तरीका नहीं है, ये थ्राइव करने का रास्ता है। सेनेका कहता है, डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। यानी तकलीफ तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाती है, बशर्ते तुम उसे सहने का साहस रखो। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हाँ, तुमसे जो शायद किसी दर्द से गुजर रहे हो, जिसे नींद नहीं आती, जो दिन में भी अकेलापन महसूस करता है, जिसने किसी को खोया है, जो खुद को खो चुका है। तुम अकेले नहीं हो। दुख सबके हिस्से आता है, पर उससे बाहर निकलने की कला कुछ ही सीखते हैं। आज से तुम अपने दुख को अपना मास्टर नहीं, अपना स्टूडेंट बनाओ। उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर हर दिन उठकर खुद से कहो, मैं अब भी खड़ा हूँ और ये मेरे बदलाव की शुरुआत है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये छोटा सा डेली रिचुअल अपनाओ। सुबह उठते ही 3 सवाल खुद से पूछो, आज मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ? अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैं क्या करूँ? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे कंट्रोल में है? हर दुख की घटना को लिखो और उसके पीछे की सीख खोजो। हर रात ये 2 लाइनें दोहराओ, मैंने अपना आज अच्छे से जिया, कल बेहतर होगा क्योंकि मैं बेहतर हूँ। इस रूटीन को 21 दिन तक निभाओ और खुद देखो कि तुम कैसे दर्द से ऊर्जा निकालने लगते हो। कई बार दुख हमें एक रास्ता दिखाने आता है जिसे हम अकेले नहीं समझ सकते। विक्टर फ्रैंकल, एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर, कहता है, Those who have a why to live can bear almost any how। यानी अगर तुम्हारे पास जीने का मकसद है तो तुम किसी भी दर्द को सह सकते हो। तो अपने दुख को एक पर्पस दो। क्या तुम दूसरों की मदद कर सकते हो जो वही झेल रहे हैं? क्या तुम अपने अनुभव को किसी कहानी में बदल सकते हो? क्या तुम अपने अंदर वो इंसान बना सकते हो जो कभी तुम्हें चाहिए था? तुम्हारा दुख तुम्हें एक हथियार दे रहा है, इसे पकड़ो और लड़ो। दुख आया, उसने तुम्हें तोड़ा, पर अब तुम्हारी बारी है। स्टोइक बनो, मतलब पत्थर नहीं, बल्कि वो पानी बनो जो चट्टानों को काट देता है। मतलब वो पेड़ बनो जो तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि मत रो, बल्कि ये कहता है रो लो, समझो और फिर उठो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे दर्द से शुरू होता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ इसे ज़रूर शेयर करो जो आज अकेले लड़ रहा है, और कमेंट्स में लिखो, मैं दुख से बाहर निकलूंगा और खुद को नया बनाऊंगा। हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां स्टोइसिज्म सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक लाइफस्टाइल होगा। दुख से बाहर निकलने का स्टोइक तरीका कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक यात्रा है और तुम इस यात्रा के योद्धा हो।